हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आईटीआई गोल्ड टेक्निकल चैनल में आपका स्वागत है। आईटीआई से रिलेटेड वीडियो, वैकेंसीज इन्फॉर्मेशन, जीके साइंस एंड डेली करंट अफेयर की वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन के बटन को ऑन कीजिए ताकि मैं जो भी नया वीडियो बनाऊँ वो सबसे पहले आपके पास पहुँचे और आप उसे देखें। और दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिएगा, यह आईटीआई वाले बच्चों के लिए बहुत ही बेनिफिट वाला वीडियो है। आप इसे आईटीआई वाले बच्चों के पास शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि वह आसानी से पढ़ाई करके अपना एग्ज़ाम क्रैक कर सके। यदि सेशन अच्छा लगता है, सेशन से कुछ जानकारी मिलती है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और दोस्तों में शेयर कीजिए। चलिए सेशन की ओर चलते हैं। तो कल हमने पढ़ा था ऊष्मीय प्रभाव। क्या पढ़ा था? ऊष्मीय प्रभाव। जब किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो वह कुछ ऊष्मा उत्पन्न करती है। इसका कारण यह होता है कि धारा को प्रवाहित करने पर कुछ ऊर्जा व्यय होती है और यह ऊर्जा ऊष्मा के रूप में प्रकट होती है। मैंने आपको बताया था कि किसी भी कंडक्टर यानी तार में से जब इलेक्ट्रॉन गुजरते हैं तो इलेक्ट्रॉन के अपने अणु आपस में एक दूसरे से टकराने से वह ऊष्मा उत्पन्न करते हैं। क्या उत्पन्न करते हैं? ऊष्मा उत्पन्न करते हैं। यही होता है विद्युत का ऊष्मीय प्रभाव। ऊष्मा का सूत्र होता है H बराबर से I वर्ग इंटू RT जूल में। इसकी इकाई क्या है? जूल है। ऊष्मा ऊर्जा और कार्य की इकाई जूल होती है। चलिए नेक्स्ट, उसके बाद में पढ़ा था हमने कि ऊष्मा से वोल्टेज। यदि धातुओं के विभिन्न टुकड़ों जैसे लोहे और तांबे के सिरों को आपस में लपेट दिया जाता है तो आगे के सिरों को गर्म करने पर उसमें उल्टता उत्पन्न होती है। इसे थर्मोकपल कहते हैं। इसका प्रयोग ताप मापन के लिए भट्टियों में किया जाता है। ताप पायरोमीटर से भी मापा जाता है। पायरोमीटर से 2000-3000 डिग्री सेल्सियस तक ताप माप सकते हैं। आप इस इमेज में देख सकते हैं कि एक रॉड लोहे की और एक तांबे की, इनके दोनों सिरों को जब गर्म किया जा रहा है तो ये इसमें उल्टता उत्पन्न होती है और इसके द्वारा यह बैटरी वर्क कर रही है। इसके बाद पढ़ा था हमने रासायनिक प्रभाव। क्या पढ़ा था? रासायनिक प्रभाव। विद्युत जब अम्ल, नमक व क्षारों के घोल में से गुजारी जाती है तो विद्युत उनके अवयव में विभक्त हो जाती है या अणुओं में विभक्त हो जाती है। रासायनिक विद्युत विधि द्वारा विद्युत को इकट्ठा किया जा सकता है। कैसे? तो बैटरी जिन्हें हम चार्ज कर सकते हैं उनमें हम डीसी यानी डायरेक्ट करंट को इकट्ठा करते हैं और जब हम उनका उपयोग करते हैं तो वह डीसी डिस्चार्ज होता है। तो डिस्चार्ज के रूप में हम उपयोग करते हैं और चार्ज के रूप में उसमें स्टोर करते हैं। नेक्स्ट था रासायनिक प्रभाव द्वारा इलेक्ट्रोप्लेटिंग की जाती है। मैंने आपको यह बहुत ही अच्छे एक इमेज के द्वारा समझाया था कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग कैसे कहते हैं। दो रॉड रख दी जाती है एक बीकर या एक कंटेनर में। इसमें एक माइनस रॉड होती है और एक प्लस रॉड होती है, एक प्लस और एक माइनस। तो जिसके ऊपर हमें परत चढ़ानी होती है उसे हम माइनस रॉड मानते हैं और जिसकी परत चढ़ानी होती है उसे हम एनोड या प्लस रॉड या पॉजिटिव रॉड होती है। और जब हम इसमें से विद्युत धारा गुजारते हैं तो ये इसके ऊपर के अणु सारे इस नेगेटिव या माइनस वाली रॉड पर जाकर चिपक जाते हैं, जिससे इसके ऊपर एक परत बन जाती है। इस रॉड की, पॉजिटिव रॉड की एक परत बन जाती है। इसे ही इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहते हैं। विद्युत के द्वारा धातु के ऊपर दूसरी धातु की परत चढ़ाना इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहलाती है। उसके बाद पढ़ा था हमने चुंबकीय प्रभाव। ओरस्टेड नामक वैज्ञानिक ने बताया था कि करंट ले जा रहे चालक के पास चुंबकीय सुई रखकर उसके घूमने की प्रवृत्ति से यह परिणाम निकाला कि चालक में जब करंट या धारा गुजरती है तो वह वृत्ताकार में चुंबकीय रेखाएं चलना प्रारंभ कर देती है। इलेक्ट्रोमैग्नेट अर्थात विद्युत चुंबक इसी प्रभाव पर कार्य करते हैं, जैसे कि मशीन, मोटर, जनरेटर, पंखा, अल्टरनेटर, ट्रांसफार्मर आदि सभी इसी के ऊपर वर्क करते हैं। जैसे कि आपको दिख रहा होगा यह एक वायर है और इसको बैटरी से जोड़ा गया है, लेकिन यह स्विच अभी ऑफ है। इसे ऑन कर दिया जाए यानी क्लोज कर दिया जाए। क्लोज करने पर इसमें से धारा बहने लगेगी और इसमें एक फ्लोटिंग कंपास यानी जो चुंबकीय सुई होती है उसे रखने पर वह गोल गोल घूमने लगती है। यह बताती है कि इसके आजू बाजू या इसके चारों ओर चुंबकीय बल रेखाएं घूम रही हैं। यही इसमें बताया गया है कि चुंबकीय प्रभाव, हर वायर जो विद्युत धारा ले जा रहा है उसके चारों ओर चुंबकीय प्रभाव होता है। नेक्स्ट है प्रकाशीय प्रभाव। आज पढ़ेंगे हम प्रकाशीय प्रभाव क्या है। लाइटिंग इफेक्ट। जब विद्युत की उचित धारा किसी लैंप से गुजारी जाती है तो वह एक प्रकाश बिखेरने लगती है। उदाहरण के लिए फ्लोरेसेंट ट्यूब, जो हमारी घरों में जो ट्यूब लाइट जो लगी होती है उसे ही फ्लोरोसेंट ट्यूब कहते हैं। और नियॉन लैंप, जो टेस्टर में नियॉन लैंप होता है, CFL, आजकल CFL बल्ब आने लगे हैं। और LED लैंप, आजकल LED लैंप का उपयोग किया जाता है जिसमें बहुत ही कम विद्युत ऊर्जा लगती है। कार्बन लैंप आदि।
आदि ये इस प्रकाशीय प्रभाव के उदाहरण हैं। मैं आपको एक इमेज दिखाता हूँ, उसके ज़रिए आपको समझ में आ जाए, आप आसानी से समझ सकते हैं। जब विद्युत की उचित धारा को किसी लैंप से गुजारा जाता है तो वह प्रकाश बिखेरने लगता है। आप इस इमेज में देख सकते हो कि ये 6 वोल्ट की बैटरी के द्वारा जब धारा यहाँ से आगे की ओर जाती हुई इस बल्ब से गुजरती है तो इस बल्ब से गुजरने पर यह बल्ब प्रकाश उत्पन्न करने लग जाता है। यही होता है प्रकाशीय प्रभाव। आपको इस इमेज में दिख रहा होगा, जैसे ही यह कॉन्टैक्ट चिपक जा रहा है वैसे ही लाइट ऑन हो जाता है और कॉन्टैक्ट हट जाता है तब लाइट ऑफ हो जाता है। तो यही बताया गया है कि जब भी किसी लैंप, फ्लोरेसेंट ट्यूब, CFL, कार्बन लैंप, LED लैंप से यदि हम धारा गुजारी जाती है तो वह प्रकाश उत्पन्न करने लगता है। यही विद्युत का प्रकाशीय प्रभाव होता है। तो आप देख सकते हो और आपने घरों में भी देखा ही होगा और आप रोज़ देखते होंगे। तो चलिए सेशन की ओर चलते, जान गए होंगे कि विद्युत का प्रकाशीय प्रभाव क्या होता है। लाइटिंग इफेक्ट, इसके उदाहरण दिए थे फ्लोरेसेंट ट्यूब, नियॉन लैंप, CFL, LED लैंप और कार्बन लैंप आदि जो भी लैंप आते हैं वह सभी इसके उदाहरण हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आप सब्सक्राइब नहीं करते हो और कमेंट भी नहीं करते हो, लाइक ज़रूर कीजिए, कर दीजिए करो, क्योंकि मैं बहुत ही मेहनत से यह कंटेंट बनाता हूँ आपके लिए। इमेज ढूंढ कर लाता हूँ, इमोजी वाली, सॉरी GIF वाली आपके लिए जो इमेज ढूंढ कर लाता हूँ ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए, लेकिन आप लाइक भी नहीं करते हो और पूरा वीडियो भी नहीं देखते हो। तो प्लीज़ इसे लाइक करें और वीडियो पूरा देखें और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और ITI वालों दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिएगा क्योंकि बहुत मेहनत लगती है इस वीडियो को बनाने में। चलिए नेक्स्ट है विद्युत का शारीरिक प्रभाव, फिजिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। यह जानना बहुत ही ज़रूरी है आपके लिए भी और जो मतलब ITI नहीं पढ़ रहा है उसके लिए भी यह जानना बहुत ज़रूरी है। मानव शरीर में से जब करंट या विद्युत धारा गुजरती है तो हमारी आंतें और नसें सिकुड़ जाती है और हमें झटका महसूस होता है। और झटका महसूस इसलिए होता है क्योंकि करंट की स्पीड हमारे खून की स्पीड से ज़्यादा होती है, इसीलिए हमें झटका महसूस होता है। विद्युत धारा की स्पीड होती है 3 गुना 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, यानी कि 3 लाख किलोमीटर पर आवर, यानी कि 3 लाख किलोमीटर एक सेकेंड में होती है, सॉरी 1 सेकेंड में होती है 3 लाख किलोमीटर। तो इतनी स्पीड होने के कारण जब यह हमारी शरीर की नसों में से गुजरता है तो वह हमें झटका महसूस कराता है, क्योंकि यह हमारी नसों को, खून को चीरता हुआ आगे जाता है, इसीलिए हमें झटका महसूस होता है। और जब हमारा ब्लड हार्ट तक नहीं पहुंच पाता है तो इसी कारण हमारी मृत्यु भी हो जाती है। तो आप ध्यान से ही इलेक्ट्रिसिटी का उपयोग करें। और आज मैं बताने वाला हूं कि इसमें मनुष्य का प्रतिरोध कितना होता है और उसे कैसे यूज़ करना चाहिए और इससे कैसे बचना है। तो मानव शरीर में जब भी करंट या विद्युत धारा गुजरती है तो हमें झटका महसूस होता है क्योंकि हमारी नसें और आंतें सारी सिकुड़ जाती हैं। प्रकाश और विद्युत की स्पीड एक जैसी होती है। प्रकाश की स्पीड भी 3 गुना 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है और प्रकाश और विद्युत दोनों की स्पीड एक जैसी होती है। तो जैसे ही विद्युत हमारे शरीर में जाती है तो वह खून को चीरते हुए आगे बढ़ती है, इसीलिए हमें झटका महसूस होता है और इसी कारण से खून का चलना बंद हो जाता है और वह हमारा ब्लड जो होता है वह हार्ट तक नहीं पहुंच पाने के कारण हमारी डेथ भी हो जाती है। और कई बार हमारी स्किन काली हो जाती है क्योंकि यह खून को जला देती है, विद्युत खून को जला देती है। तो आप समझ गए होंगे कि जब झटका लगता है तो हमें झटका क्यों लगता है। अब जान लेते हैं कि सूखे शरीर और गीले शरीर में प्रतिरोध कैसा होता है और चालकता कैसी होती है। चलिए, तो पहला है कि सूखे शरीर का प्रतिरोध ज़्यादा होता है और चालकता कम होती है। यानी हमारा शरीर पानी से गीला नहीं है, सूखा है, तो हमारा प्रतिरोध ज़्यादा होगा, यानी कि हमारे अंदर से विद्युत कम पास होगी या कम बहेगी। चालकता का मतलब हुआ कि कितनी विद्युत बह सकती है। और यदि हमारा शरीर गीला है तो हमारा प्रतिरोध कम हो जाएगा, यानी हम विद्युत को हमारे शरीर द्वारा रोकने की क्षमता कम हो जाएगी और वह स्पीड से विद्युत हमारे शरीर में से जाने लगेगी। तो अब देख लेते हैं कितना कितना होता है। तो सूखे शरीर में 70,000 ओम
प्रति स्क्वायर सेंटीमीटर होता है 70,000 से लेकर 1,00,000 ओम प्रति स्क्वायर सेंटीमीटर। यानी यह होता है सूखे शरीर का प्रतिरोध 70,000 से लेकर 1,00,000 ओम प्रति स्क्वायर सेंटीमीटर। यह जरूर याद रखिएगा, यह हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। इलेक्ट्रीशियन वाले एग्जाम में तो जरूर पूछा जाता है कि सूखे शरीर का कितना प्रतिरोध होता है और गीले शरीर का प्रतिरोध कितना होता है। तो सूखे शरीर का होता है 70,000 ओम प्रति स्क्वायर सेंटीमीटर से 1,00,000 ओम प्रति स्क्वायर सेंटीमीटर। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अब सब्सक्राइब नहीं करते हो दोस्तों से भी ज़रूर करवाइए और लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। अब देख लेते हैं गीले शरीर का। तो गीले शरीर में मैंने बताया था कि प्रतिरोध कम होता है और चालकता अधिक होती है, यानी विद्युत ज़्यादा बहेगी। अभी जो मैंने इसके पहले बताया सूखे शरीर में, उसमें था 70,000 ओम प्रति स्क्वायर सेंटीमीटर से लेकर 1,00,000 ओम प्रति स्क्वायर सेंटीमीटर। यानी सूखा शरीर विद्युत को रोकने का प्रयास करेगा, लेकिन गीला शरीर विद्युत को रोकने का प्रयास नहीं करेगा, वह उसे पास होने के लिए प्रयास करेगा, यानी कि अपने अंदर से गुजरने के लिए और आसान रास्ता देगा। तो गीले शरीर का प्रतिरोध होता है 700 ओम प्रति स्क्वायर सेंटीमीटर से लेकर 1,000 ओम प्रति स्क्वायर सेंटीमीटर। तो आप इसे ज़रूर याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है, अधिक वोल्टेज जो 200 मिली एम्पियर से अधिक धारा चलाता है वह शरीर की बाहरी चमड़ी को जला देता है। मैंने अभी आपको बताया था कि जो वोल्टेज होता है, वोल्टेज क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों के प्रभाव को वोल्टेज कहते हैं। यानी इलेक्ट्रॉनों को जो चलाने के लिए जो फोर्स होता है उसे हम वोल्टेज कहते हैं। तो जब 200 मिली एम्पियर से अधिक विद्युत धारा को जो चलाता है वह वोल्टेज हमारा चमड़ी को भी जला देता है। चलिए नेक्स्ट है कि विशेष प्रकार की किरणों का प्रभाव। तो आप ध्यान रखिएगा कि आपको कैसे सावधानी से विद्युत का उपयोग करना है। और आपको अब पता चल गया होगा कि गीले शरीर में से विद्युत ज़्यादा स्पीड से पास होगी, यानी हमें ज़्यादा झटका लगेगा और बहुत जल्दी डेथ भी हो सकती है। लेकिन सूखा शरीर थोड़ा प्रयास करता है कि करंट से दूर हो जाए या हट जाए या दूर फेंका जाए या फिर उसके संपर्क का विरोध करता है, लेकिन गीला शरीर विरोध नहीं करता है, वह तो एक अच्छा कंडक्टर या चालक कहलाता है फिर। और हमें करंट लगता है कितने एम्पियर पर, 0.5 मिली एम्पियर पर हमें करंट लगता है। और वोल्टेज 90 वोल्ट के ऊपर हमें झटका लगता है। तो इसीलिए ट्रेन में 110 वोल्ट डीसी ही उपलब्ध होता है ताकि किसी को झटका ना लगे। नेक्स्ट है विशेष प्रकार की किरणों का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ स्पेशल रेज। जब विद्युत धारा को किसी विशेष विधि द्वारा तल पर डाला जाता है तो इलेक्ट्रॉनिक एमिशन की विधि द्वारा विशेष प्रकार की किरणें निकलती है। हाईटेक टेक्नोलॉजी में इस प्रभाव का अधिक प्रयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए जैसे लेज़र किरणें, एक्सरे आदि। आप डॉक्टर के यहाँ गए होंगे जब भी मतलब कुछ फ्रैक्चर हुआ हो किसी का या कुछ शरीर में तकलीफ हो तो एक्सरे निकाला होगा, तो वह एक्सरे भी इसी किरणों के कारण निकलता है या इन्हीं किरणों से निकलता है। जब विद्युत धारा को किसी विधि द्वारा किसी विशेष तल पर डाला जाता है तो वह इलेक्ट्रॉनिक इमिशन की विधि द्वारा विशेष प्रकार की किरणें निकलती हैं और इन्हीं किरणों के द्वारा हमारे शरीर के आंतरिक अंगों की फ़ोटो खींची जाती है। और इन फ़ोटो को जो खींचते हैं हम इसे ही क्या कहते हैं, एक्सरा जो हम निकालते हैं डॉक्टर के पास जाकर, वही एक्सरा कहलाता है। कि हमारे अंग जो होते हैं अंदर की, जैसे हाथ की हड्डियाँ, पैर की हड्डियाँ और सीने की हड्डियाँ, पसलियाँ, इनकी फ़ोटो इन्हीं से निकाली जाती हैं। हाईटेक टेक्नोलॉजी में इनका प्रयोग बहुत अधिक किया जाता है। चिकित्सा के क्षेत्र में इन किरणों के प्रभाव का लाभ बहुत ही अधिक हुआ है। इसमें बताया गया है कि चिकित्सा यानी कि हॉस्पिटल वगैरह में इन किरणों का उपयोग बहुत ही अधिक हुआ है और इनके द्वारा ही शरीर के आंतरिक भागों का फ़ोटो खींचा जाता है या एक्सरा निकालकर हमें दिखाया जाता है। जब कोई हड्डी टूट जाती है तो यह बहुत ही कामगार सिद्ध होता है उसे देखने में कि हड्डी टूटी है या नहीं टूटी है। जब भी कोई फ्रैक्चर वगैरह होता है तो डॉक्टर इन्हीं किरणों से हमारा एक्सरा निकाल कर देते हैं। आप ज़रूर बताइएगा कि सेशन कैसा लगा। और यह आज का लास्ट वीडियो है और आज मैं इसकी PDF फाइल की लिंक भी दे दूँगा। आप डिस्क्रिप्शन से यह वीडियो की पूरी PDF फाइल लिंक डाउनलोड कर लीजिएगा और आसानी से अपने एग्ज़ाम के टाइम पर पढ़ाई कर लीजिएगा। तो चलिए आज का सेशन यहीं समाप्त होता है।
कमेंट करके ज़रूर बताएं कि सेशन कैसा लगा है। और आप लाइक नहीं करते हो और ना ही कमेंट करते हो ना शेयर करते हो, तो शेयर लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है और मैं आपके लिए ही कर रहा हूँ। यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। यदि सेशन अच्छा लगा हो, जानकारी मिली हो तो इसे लाइक भी कीजिएगा और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन के बटन को ऑन कीजिए, ताकि मैं जो भी नया वीडियो बनाऊँ वह सबसे पहले आपके पास पहुँचे और आप उसे देखें। और मैं कल से इसके यूनिट नंबर 3 के MCQ स्टार्ट कर दूंगा, तो आप वहाँ MCQ की क्लास भी ज़रूर लगाइएगा। MCQ का वीडियो भी ज़रूर देखिए और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं और कितने गलत। थैंक यू दोस्तों, वॉचिंग फॉर माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।